हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक पेन। आज हम जो करने वाले हैं वो प्रॉफिट लॉस से संबंधित है। जो देखिए आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ए, बी और सी तीनों मिलके एक काम शुरू किया जिसमें ए कुल रुपए का 1/3 हिस्सा दिया। बी ने दिया ए और सी का बराबर हिस्सा। साल के अंत में जब 84,000 रुपये की लाभ हुआ है तब सी की लाभ की हिस्सा के कितना रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है वही आप देखिए। देखिए इसमें 3 हिस्सा रहेगा, ए, बी और सी, जिसमें तीनों मिल के एक काम शुरू किया तो तीनों हिस्से लिख लेते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तीनों हिस्सा रहेगा हम लोगों का। अब देखिए दोस्तों, दिया क्या गया है, जिसमें ए कुल रुपए का 1/3 हिस्सा दिया। यानी कि अगर हम मान लेते हैं तो अगर हम मान लें कि कुल रुपए जितना है वो 3 रुपए है। अगर हम कुल रुपए जिसमें इन तीनों ने मिलके काम शुरू किया, अगर हम 3 मान लें तो ए ने कुल रुपए का कितना दिया, 1/3 हिस्सा। यानी कि 3 रुपए का एक रुपए ए ने दिया। ठीक है दोस्तों, 3 हिस्से का एक हिस्सा यानी कि 1/3 मैंने 3 हिस्से का एक हिस्सा ए ने दिया। ठीक है दोस्तों, अब बी ने पूछा क्या गया, देखिए ये 3 से 1 चला गया, ए ने 1 रुपये दिया है। ठीक है, अब देखिए बी ने दिया ए और सी का बराबर। ठीक है, ए और सी जितने रुपए दिया है बी उसके बराबर ने दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए ने दिया 1 रुपये तो 1 रुपये बी ने भी देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब 1 और 1 2 रुपये चला गया है और 1 रुपये बचा है 3 रुपये से, तो सी का 1 रुपये जो है वो बी का भी होगा। यानी कि बी भी आधा हिस्सा दिया होगा और सी ने आधा हिस्सा, तभी तो होगा बी ने ए और सी का बराबर हिस्सा। यानी कि ए का हिस्सा है 1 और सी का हिस्सा है आधा, तो बराबर हिस्सा कितना होगा, 2.5 होगा जो बी ने दिया है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 1 और 2 1 3, 3/2 और ये हो गया 1/2। अब देखिए दोस्तों, ये जो बटा है इनको कुल संख्या में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुल संख्या में बदलने के लिए हम लोगों का इन दोनों का एलसीएम निकल के तीनों में बांट देंगे, तीनों में गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये अनुपात में लिख लिया। ये देखिए 1 से 2 गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब 3/2 को अब 2 से गुणा कर देंगे और 1/2 को 2 से गुना कर देंगे। ये 2 किस तरह से आया, देखिए इन दोनों का एलसीएम निकल जो भी आएगा एलसीएम उससे गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 2 एकम 2 अनुपात 3 अनुपात 2 1। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ए ने दिया 2 रुपये, बी ने दिया 3 और ए दिया 1, यानी कि कोई अंतर नहीं रहेगा पहले से। अब देखिए ए ने दिया 2 रुपये और बी ने भी दिया है 2 रुपये। अगर सी ने दिया 1 रुपये तो इसमें 1 जुड़ गया है तो 3 हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ए ने जितने दिया सी ने जितने दिया उतने ही बराबर बी ने भी दिया है, तभी ये आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखिए बोला क्या गया है, साल की अंत में जब 84,000 रुपये की लाभ हुआ है तब सी की लाभ की हिस्सा कितना रहेगा। ठीक है दोस्तों, सी का पूछा है, सी का लाभ कितना रहेगा, तो सी का हिस्से का कितना है, 1। सी का 1 है। अब लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, आप देखिए इन तीनों को जोड़ के अब 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 से बटा कर देंगे, उससे लाभ से गुणा कर देंगे, तब हमारा आंसर निकल के आएगा। देखिए कैसे, ये सी का हिस्सा है 1 तो 1 हमने लिख लिया। अब तीनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5 5 1 6 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, बटे में लिख लिया। ये क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये हमारा सी का लाभ की हिस्सा निकल के आएगा। देखिए अब 84,000 लाभ हुआ है, इन 84,000 रुपये चारों का है, यानी कि तीनों का है। ठीक है दोस्तों, ए का भी लाभ का हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है और सी का। हम लोग को पूछा गया है सी का लाभ की हिस्सा कितना रहेगा, तो हम सी का निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सी का निकालने के लिए देखिए 6 से 84,000 को कटेंगे, 6 से 14 बार ही जाएगा 84 को, अब 3 से 3 रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब कितना निकल के आएगा, 14,000 रुपये।
14,000 रुपये कुल कितने हैं? सी का लाभ का हिस्सा है 14,000 रुपये। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका आंसर 14,000 रुपये। देखिए दोस्तों क्या किया हम लोगों ने, ए बी और सी तीनों मिलके एक काम शुरू किया, जिसमें देखिए 3 हिस्सा रहेगा। ए बी और सी तीनों हिस्सा लिख लिया हमने। अब देखिए मान लेते हैं इन तीनों हिस्सों में जो जिस काम पे इन तीनों ने मिलके एक काम शुरू किया, उस काम में जितने भी रुपए लगे हैं, मान लिया हमने वो 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए लगा हुआ है। तो 3 रुपए में ए कितने दे रहा है? ए दे रहा है 1/3 हिस्सा, यानी कि तीनों हिस्सों में जब हम बांट देंगे, ये भी 1 देंगे, 1 रुपये देगा, ये भी 1 रुपये और ये भी 1 रुपये, तो तीनों हिस्से हो रहे हैं। तो तीनों हिस्से में 1 रुपये ए ने भी दिया है, लेकिन बोला गया है 3 हिस्से का 1 हिस्सा ए दे रहा है। ठीक है दोस्तों, और देखिए बी ने दिया ए और सी का बराबर। अगर ए ने दिया 1 रुपये तो बी ज़रूर 1 रुपये देगा। 1 और 1 2 रुपये हो गया, और कुल हम लोगों का कितना रुपये बचा हुआ है? 3 रुपये। 3 रुपये से 1 रुपये बचा हुआ है, और 1 रुपये का सी का भी बराबर दे रहा है। तो सी का आधा हिस्सा जब बी देगा, तभी तो आधा हिस्सा सी देगा, तभी तो हम लोगों का बराबर होगा। बी ने ए और सी का बराबर, ए ने दिया 1 रुपये और सी ने दिया आधा रुपये, तो बराबर हिस्सा बी ने दिया। ए और सी का बराबर, ए ने 1 दिया और इसने हाफ दिया, तो इसने 2.5 दिया, तो बराबर हो गया। तो बराबर होने के बाद क्या, इसमें बटे में निकल आया, बटे में इन दोनों का एलसीएम निकल के हम सभी हिस्से को गुणा कर दिया, और जो निकल के आया वो ये संख्या है। ये संख्या जब आएगा तब की देखिए पूछा क्या गया, लाभ की हिस्सा, सी की लाभ की हिस्सा जब 84,000 रुपये साल के अंत में होता है, तो ये सी का हिस्सा लिख लिया 1 रुपये, यहाँ पे 1 रुपये लिख लिया। अब लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, 3 2 5 1 6, इन तीनों को जोड़ के हम 1 से डिवाइड कर देंगे, और जो जितना रुपये लाभ हुआ है उससे गुणा कर देंगे, तब सी का लाभ की हिस्सा पा गया हम लोग दोस्तों। यही हो जाएगा आपका आंसर 14,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से आप निकल सकते हैं, ए का भी निकल सकते हैं, बी का भी निकल सकते हैं। ए का निकलने के लिए क्या करेंगे, 2 ऊपर रखेंगे और नीचे 6 रखेंगे, 84 से गुणा कर देंगे, तब आएगा हम लोगों का ए का हिस्सा। बी का हिस्सा निकालने के लिए ऊपर 3 रखेंगे, नीचे 6 रखेंगे और 84,000 रुपये से गुणा कर देंगे, तब बी का निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा अंक, बी साल के शुरू में 7,000 रुपये लेके किसी कार्य को शुरुआत की है, फिर कुछ महीने बाद ए ने 12,000 रुपये लेके उस काम में जुड़ा है। अगर साल के अंत में दोनों की हिस्सा बराबर हुआ तो ए कितने महीने बाद उस काम में जुड़ा था। ठीक है दोस्तों, बी ने कुछ काम किया था, 7,000 रुपये लेके किसी काम का शुरुआत किया था, ए ने कुछ महीने बाद आया, तो ये 12,000 रुपये उस काम में कितने महीने तक रहेगा। उस काम में मान लेते हैं ए का 1 ही रुपये, x महीने तक रहा है उस काम में, x महीने। ठीक है, x महीने तक एक ही जो 12,000 रुपये x महीने तक था, ताहले कितने दिन तक नहीं था। देखिए साल के शुरू में ही बी का हिस्सा, यानी कि बी जो है वो उसका पूरा साल का निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 12 महीने का। पहले ए कुछ महीने बाद आया, तो x महीने का हम मान लिया, x महीने उस काम में था, तो कितने महीने नहीं था, 12 से x को माइनस करेंगे, तभी तो ये महीना नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जब अगर साल के अंत में दोनों का हिस्सा बराबर हुआ, यानी कि दोनों के हिस्सा जितना लाभ हुआ है, 10 रुपये 20 रुपये जितना भी हुआ है, वो ए का भी 10 रुपये निकल के आएगा और बी का भी। ठीक है दोस्तों, तो मान लिया, देखिए यहाँ पे 12,000 रुपये लेके जो आया था ए, 12,000 रुपये कितने महीने तक था, x महीने तक, तो 12 का लिख लिया x महीना। ठीक है दोस्तों, जिसने बोला गया है एक कुछ महीने बाद आया,
तो एक ही रुपये उस काम में कितने रहेगा, कितने महीने तक रहेगा, x महीने तक। हम लोग को पता नहीं है, बी का पता है 7,000 रुपये 12 महीने तक था। ठीक है दोस्तों, ये रह गया 12 का 12,000 से गुना कर दिया, जो कि उस काम में जुड़ा था, और जुड़ा नहीं था 12 से x माइनस, यानी कि ये x जब निकल के आएगा, x का मान जब भी निकल के आएगा तब 12 से हम लोग उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तब हम लोगों का आंसर आएगा जो एक कितने महीने बाद काम से जुड़ा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर साल के अंत में दोनों का हिस्सा बराबर हुआ, एक का हिस्सा था 12,000 रुपये जब आया था, उसका उसका कितने दिन तक रहा है उस काम में, x दिन तक, x महीने तक, और बी ने 7,000 रुपये लेके कितने कितने दिन तक रहेगा, वो बोला गया है साल के शुरू में ही से ही था। ठीक है दोस्तों, तो साल के शुरू में ही से जब था तो 12 से गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x के इधर रख लिया और 7,000 इधर रखते हैं और 12 से गुणा करते हैं, और ये गुणा में है तो बॉर्डर पर रख के क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये 3 से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है, और ये 12 से 12 कट जाएगा, कितने x का मान कितना निकल के आया, 7, x का मान 7 निकल के आया। तो अब 7 निकल के आया है x का मान, यानी कि एक का जो रुपए था वो ये 12,000 रुपये वो 7 महीने तक रहा होगा उस काम में। तो पूछा क्या गया है हम लोगों को, तो ये कितने महीने बाद उस काम में जुड़ा था। देखिए, बी को बोला गया साल के शुरू में से ही था, यानी कि 12 महीने, 7,000 रुपये जो बी का था वो 12 महीने ही रहेगा, यानी कि पूरा साल रहेगा। और ये देखिए 7 महीने बाद, 7 महीना रहा है इसका, यानी कि कितने महीने बाद आया है, 12 से 7 को घटा देंगे तो निकल के क्या आएगा, 5। तो कितने महीने बाद आया था, तो ए कितने महीने बाद उस काम में जुड़ा था, तो 12 से 7 हम जब घटा देंगे तो जो निकल के आएगा उतने महीने बाद ए ने उस काम में जुड़ा था। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, फिर से समझा देता हूँ, ए का जो हिस्सा है 12,000 रुपये वो कितने दिन रहेगा, बोला गया है कुछ महीने बाद ए का हिस्सा उस काम में जुड़ा था। तो मान लिया उस काम में जुड़ा था x महीने तक। ठीक है दोस्तों, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन बी का पता है साल के शुरू में ही, यानी कि 12 महीने ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पूछा गया है अगर साल के अंत में दोनों का हिस्सा बराबर हुआ, अगर 12,000 रुपये और ये 7,000 रुपये जब 12 महीने रहेगा, और ये ए का 12,000 रुपये जब x महीने तक रहेगा, तब दोनों का हिस्सा बराबर कर दिया, दोनों को हिस्सा बराबर कर दिया, इसको x के गुना कर देंगे x के साथ, और ये 12 के साथ जब गुना करेंगे तब दोनों, बोला गया है दोनों का हिस्सा बराबर, तो बराबर कर लिया हम लोगों ने। तो बराबर करने के बाद x का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, x का वैल्यू 7 निकल के आया। तो एक ही रुपये कितने दिन तक था उस काम में, बोला गया है कुछ महीने बाद आया था। तो मान लिया इसमें हमने माना था क्या कि 7 महीना, यानी कि x महीना उस काम में जुड़ा था, तो ये 7 जो निकल के आया उस काम में जुड़ा हुआ था, 7 मास 12,000 रुपये लेके उस काम में जुड़ा था। तो 12 से जब x को निकाल देंगे, यानी कि 12 से हम 7 का मान निकाल देंगे, यानी कि घटा देंगे, जो निकल के आएगा यानी कि 5, तो वो ए 5 महीने बाद आया था उस काम में, तभी तो उन दोनों का ये 7,000 रुपये लेके आया है, ये देखिए 12,000 रुपये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आया रहे, तभी तो इन दोनों का हिस्सा बराबर हुआ। जब 5 महीने बाद उस काम में ए जुड़ा था, तो ए ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर कोई अंक में दिक्कत आ रही है तो ज़रूर कमेंट में बता देना। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों।